हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। भले ही मॉनसून में कुछ देरी हो रही है, पर यकीन रखें वैकेंसीज़ की बरसात शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने पिछले दिनों जेपीएससी की एफएसओ यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखा होगा। उसी कड़ी में अब सीडीपीओ अर्थात बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसका विज्ञापन कल रात जारी किया गया है, उसे आप देख पा रहे होंगे। और इसीलिए ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसीज़ कई दिनों से बंद था, बाधित था किसी कारणवश। और अब क्या है कि फुल स्विंग में हर एक जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं उसे झारखंड सरकार काफ़ी डेडिकेशन के साथ, और साथ में जेपीएससी और जेएसएससी की तत्परता भी दिख रही है इसमें कि वे लोग अब वैकेंसीज़ को पब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बस फुल डेडिकेशन आपको लगाना है और फुल डेडिकेशन के साथ लग जाएं, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी की हाई स्पीड इंजन वर्क करने लगी है। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ को देखते हैं। रिक्तियों की कुल संख्या 64 है ना। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 64 है। और सबसे बड़ी बात कि 32 पदों की जो वैकेंसीज़ है, यानी 50% ऑफ 64 दैट इज़ 32 विच इज़ रिजर्व फॉर वुमेंस कैटेगरी, यानी महिलाओं के लिए यह पद आरक्षित है 32 पद। और ये कुल पद हैं 64। और इन 64 पदों में 32 पद सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और यह आरक्षण क्षैतिज होगा, यानी कि यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, ना कि वर्टिकल है। यानी आप जिस कैटेगरी में होंगे उसी कैटेगरी में आप रहेंगे, और ना कि आप कैटेगरी को जंप करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होने का मतलब है। दूसरा है वेतनमान, यानी सैलरी, पैसा, रुपया पैसा कितने आएंगे। तो सीडीपीओ की इनिशियल सैलरी जो होती है, वो सैलरी आप यहाँ देख रहे होंगे लेवल 9 की होती है, लेवल 9 की। और लेवल 9 में आप मानकर चले कि 70 to 75,000 के अराउंड आपको इनिशियल सैलरी है, विथ अदर पर्क्स। और ये पर्क्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी मिलेंगे, है ना, कुछ भत्ता होती है, जैसे कंप्यूटर का भत्ता होगा, लैपटॉप का भत्ता होगा, कम्युनिकेशन बिल्स आप सबमिट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कुछ बिल्स होगा वो सबमिट करेंगे, तो उसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इस पद को अवेल करते हैं तो। और वो अवेल करने का तरीका अभी हम बता रहे हैं कि आप इस जो लिक्विडेटिव पोस्ट है इसको आप कैसे सक्सीड कर पाएंगे, और वो भी इकोनॉमिकल पीसीएस के हेल्प से। थर्ड पॉइंट है उम्र सीमा को लेकर। और उम्र सीमा जो कि न्यूनतम उम्र सीमा मिनिमम एज है वो 22 ईयर्स है। इफ़ यू आर 22 ईयर्स ऑफ एज तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। और उम्र सीमा की संदर्भ तिथि जो मानी गई है वो है 1 अगस्त 2019, है ना। तो और इसमें अधिकतम उम्र सीमा जो है, मैक्सिमम एज है, वो 35 ईयर्स है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन का डेडलाइन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेडलाइन है आपके लिए वो है 27 जून टू 26 जुलाई। अर्थात आप 27 जून 2023 से लेकर 26 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रीलिम्स और मेंस का स्वरूप, सिलेबस और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को सक्सीड करने के लिए, वो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि यदि आप हमारे कंटेंट और प्लेलिस्ट पर नज़र डालेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारे चैनल का कंटेंट, स्पेशली करंट अफेयर्स की बात करें तो काफ़ी एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, साथ ही इंटरव्यू की बात भी करें तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसे में डिस्कशन और गहराई से करंट अफेयर्स को पढ़कर आप प्रीलिम्स में तो अच्छा करेंगे ही, साथ मेंस में आपके आंसर्स
औरों से ज़्यादा वैल्यू एडेड होंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो यह कम्प्लीटली 2 पेपर होंगे, इसमें 100 मार्क्स के होंगे। आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं और इसका एडवर्टीज़मेंट आपको जेपीएससी की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, रेफरेंस के तौर पर उसे भी आप देख लें। और साथ ही अगर उसमें कुछ जटिलताएं आपको महसूस हो तो आप इसका रेफरेंस लेके आप यहाँ से इस वीडियो सेशन को देख सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों जिन्हें इस तरह के कन्फ्यूज़न होंगे उनके साथ इसे साझा कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 200 होंगे, है ना। और इसमें पेपर 1 जिसमें कि 100 क्वेश्चंस, पेपर 2 की बात करें तो 100 क्वेश्चंस, और पेपर 1 में क्या रहेगा वो कम्प्लीटली इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम का है उसे आप कवर कर सकते हैं उससे। और भारतीय इतिहास, इसमें कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया है, कुछ क्लियर नहीं कहा गया, तो आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना है, और विथ स्पेशल रेफरेंस टू मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट्स, है ना। आधुनिक भारत में जो भी जितने भी गांधी एरा के संदर्भ में अगर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसे आपको पढ़ना है 1857 से लेके आपको 1947 तक। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसे आप क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो फॉर दैट पर्पस आपको कोई भी एक अच्छी किताब ले लेनी है, माजिद हुसैन की हो या फिर बर्नवाल सर की हो, ठीक है, या फिर खुल्लर सर की हो। तो इन किसी भी रेफरेंस अच्छे बुक में आपको इन सभी जो भी कंटेंट है वो आपको डिलीवर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको इंडियन पॉलिटी से, साथ ही इकोनॉमिक से, है ना। तो इकोनॉमी में आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस रहेंगे, अदरवाइज़ आपको डायनेमिक क्वेश्चंस ही मिलेंगे, यानी बजट से मिलेंगे। हो सकता है वो झारखंड के भी कुछ बजट हों या फिर इंडियन बजट और सेंट्रल बजट तो होगा ही होगा। पॉलिटी आपके लिए लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह को रेफ़र कर सकते हैं, है ना। साथ ही ये चौथा जो पॉइंट है, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसके लिए आपको मार्केट में कई सारे किताब हैं, है ना। तो उन किन्हीं भी किताबों में आप जाएंगे तो सभी का मोटा मोटी जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। और उसके साथ आपको एक रेफरेंस के तौर पर हमारे चैनल को आप इसकी प्लेलिस्ट को देखें। इसका करंट अफेयर्स जो है काफ़ी अपडेटेड है और एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, विथ डिस्कशन है। यहाँ पर कोई एमसीक्यू वगैरह सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहती है, उसे डिस्कशन फॉर्मेट में किया जाता है, क्योंकि वो आपको जेपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें हेल्प करेगा, साथ ही ये सीडीपीओ की एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त आपको मेंस और इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इससे क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 4 सेगमेंट है, तो आप 100 मार्क्स के हैं, तो आप समझ लें कि हर एक सेगमेंट से 25-25 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आपको झारखंड का जो स्पेसिफिक चीज़ है उससे 25 प्रश्न रहेंगे, और इसमें करंट अफेयर्स का भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की बात करें वो है पेपर 2, और ये कम्प्लीटली 100 नंबर्स का है, और इसमें राज्य मतलब अपने राज्य की बात हो रही है, झारखंड की, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, और ये कम्प्लीटली करंट अफेयर्स की बात हो रही है ना। तो इसमें आपको झारखंड के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, इंडिया के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, साथ ही वर्ल्ड रेलेवेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको सामान्य विज्ञान, ये जो दूसरा पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है। और ये जनरल साइंस की बात हो रही है, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज आपको साइंस का होना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो एक एजुकेटेड पर्सनालिटी में होती है। इसके अतिरिक्त है आपका रीजनिंग है, और वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ, है ना। यानी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज रहेंगे, है ना, उससे आपको कुछ आंसर निकालना होगा, इस टाइप के रीजनिंग रहेंगे।
तो ये आपको यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो आप मान कर चलें कि इससे आपको 33 क्वेश्चंस रहेंगे, इससे आपको 33 क्वेश्चंस रहेंगे और इससे आपको 33 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको झारखंड का जो करंट अफेयर्स होगा उसमें आपको 11 से 15 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ झारखंड के करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। और बात करें यहाँ पर झारखंड का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यहाँ पर भी आपको 5 से 10 प्रश्नों में झारखंड के करंट अफेयर्स से बेनिफिट होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 से 25 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड से और झारखंड के स्पेशल करंट अफेयर्स से इससे आपको हेल्प मिलेगा। और अब इसके लिए अगर बात करें झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए, तो इकोनॉमिकल पीसीएस के कंटेंट को आप पहले देख लें, उसके कुछ वीडियोज़ को देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि इसका कंटेंट क्यों मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक है और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको मेंस के एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा और इसमें हिंदी 100 अंकों का होगा विच इज़ क्वालिफाइंग, और इसके बाद है सामान्य अध्ययन, ये जीएस पेपर है। जीएस जो कि दो पत्र होंगे और प्रत्येक 100 अंकों के होंगे, यानी 200 अंकों का होगा विथ एन ऑप्शनल पेपर। आपको एक ऑप्शनल पेपर भी रहेगा और ये ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, यानी 400 अंकों का ऑप्शनल होगा आपका। और ये ऑप्शनल आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, इन 4 विषयों में से किसी एक ऑप्शनल का आप चयन कर सकते हैं। वो क्या है? गृह विज्ञान यानी होम साइंस, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और श्रम एवं समाज कल्याण अर्थात LSW, जो कि बहुत ही पॉपुलर पेपर है। जब 6 JPSC से पहले ये काफ़ी पॉपुलर पेपर माना जाता था और फिर से अब यह आ गया है CDPO के एग्जामिनेशन में। तो आप यहाँ पर आप इन सभी 4 विषयों में से कोई एक विषय लेकर आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और बात करें इकोनॉमिकल PCS की, तो आपको ये GS के जो पेपर होंगे इसमें आपको इसका करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 नंबर के GS पेपर होंगे। मेंस की बात हो रही है। और उसके उपरांत मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए JPSC के द्वारा 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू, आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू के वेटेज को कितना कम किया गया है ना। तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा सिंबल है ट्रांसपेरेंसी के पर्पज़ से। तो आप मेंस में अगर आप अच्छा करते हैं, यानी इस 600 नंबर में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इस 600 अंक में साथ ही आप प्रीलिम्स के 200 अंक में झारखंड करंट अफेयर्स और इकोनॉमिकल PCS के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रेगुलर इंटरवल में पब्लिश किए जाते हैं वीडियो के माध्यम से, उसे देखकर आप अपनी तैयारी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैं आपको एश्योर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव भी काफ़ी है इस फील्ड में। और इस वजह से मैं यह कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। वो करंट अफेयर्स के जब क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको समझ में आएगा कि फिर मैं क्यों कह रहा था। तो ये इतना गारंटी मैं इस बात से इसलिए ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ इस करंट अफेयर्स को, और काफ़ी डेडिकेशन के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है। कहीं कोई लूप होल नहीं होता है, ये एकदम ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में प्रोवाइड कराना, ये सिर्फ मेरा मकसद है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी मकसद नहीं है, ठीक है। साथ ही आप यदि डेडिकेटेड बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं, तो इस जो नंबर है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें 7992423133। इस पर आप मैसेज करें तो आपको एक डेडिकेटेड बैच
पीयर ग्रुप है और इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वैसे ही कैंडिडेट अप्रोच करें जो कि काफ़ी ऑनेस्टली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनको ऐड कर लिया जाएगा। और यहाँ पर एक मेंटरशिप और गाइडलाइन सिर्फ प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। ऐसा आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज में देखेंगे एंड विच आई एम श्योर कि आपको वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आने वाली है वो वैकेंसीज उसमें भी हेल्प करेगी। तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें। साथ ही अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करते जाएं, साथ ही दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच।